कौन से क्वेश्चन बनाए थे अभी? पांचवा क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, क्या बोला गया है। देखो, 2 मीनार, अरे 2 मीनार नहीं, 1 मीनार, मैं अलग अलग क्वेश्चन पढ़ने लग जाता हूँ क्या। एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए और बी दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दूसरे का पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई रूट ऑफ ए बी होगी। समझ नहीं आया? देखो क्या बोला गया है, एक मीनार है, एक मीनार, अब वहाँ से उसके आधार से ए सेंटीमीटर दूर और बी दूरी, मतलब मीटर सेंटीमीटर तो नहीं दिया, ए दूरी और बी दूरी, 2 दूरी पर क्या किया गया है, 2 बिंदु स्थित है ना, 2 बिंदु स्थित है मान लो। वहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना, पूरक कोण है, एक दूसरे का पूरक कोण। सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। देखो एक मीनार बोला है, ये लो मीनार बना दिए, ऐसे ही तो बनाते हैं क्या हर बार मीनार। ये हमारा ए और ये बी। अब देखो मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर कोई बिंदु है, ए दूरी पर और ये बी दूरी पर। यहाँ मान लेते हैं हम सी, ए बी सी, ये डी। अभी तक ए बी सी डी पढ़ रहे हैं 10वीं में। हाँ, इसकी दूरी ए और बी से डी तक की दूरी बी। समझ आया? एक मीनार से ए और बी दूरी पर 2 बिंदु है। अब उन्हीं बिंदुओं से कोण बना गया है। देखो पहला क्या बोला है, इन बिंदुओं से क्या बना है, कोण बना है, मीनार के शिखर का कोण। मीनार एकदम ज़्यादा बड़ा हो गया, छोटा करो इसको। ए एक कोण यहाँ बना और एक कोण यहाँ बना। अब देखो एक क्या है, एक दूसरे का पूरा कोण। यहाँ पर एक कोण बना थीटा। अब समझो पूरा कोण और संपूरक कोण को। देखो पूरक कोण किसे कहते हैं, 2 कोणों का योग क्या रहना चाहिए, 90 अंश। यानी कि एक कोण x है और तो दूसरा कोण क्या बनेगा, 90 माइनस एक्स, एक 90 माइनस एक्स। तभी तो दोनों, ये देखो x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 90। 2 कोणों का योग कितना रहना चाहिए, 90 डिग्री। इसे कहते हैं हम पूरक कोण। समझ आया? अब मैं यहाँ से एक कोण का मान निकालूँ तो क्या निकलेगा, x बराबर 90 माइनस वाई, y बराबर निकाल दूँ तो 90 माइनस एक्स। समझ आया? समझा? एक कोण मेरे पास 40 है और ये बोला है पूरा कोण है करके। क्या चीज़ है, पूरा कोण। एक कोण 40 है तो दूसरा कोण कितना रहना चाहिए, 50। तभी तो 50 और 40 को जोड़ेंगे क्या निकलेगा, 90 आएगा। तो यहाँ हमने क्या माना, थीटा, और थीटा क्या बोला है, दूसरे कोण का पूरक कोण है। तो यहाँ कितना डिग्री बनना चाहिए, 90 माइनस थीटा। जोड़ कर देखो तो दोनों को 90 डिग्री निकलता कि नहीं निकलता। ये थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आया कि नहीं आया, मिला ना। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का योग कितना डिग्री है, 90 डिग्री। समझ आया? अब थीटा का मान निकालने बोला होगा तो थीटा निकालेंगे। लेकिन बोला क्या है हमें, सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई क्या है, रूट ए बी है। ये मीनार की ऊंचाई, ये है मीनार की ऊंचाई, यही तो है क्या। इसको क्या बताना है, रूट ए बी है, रूट ए बी है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो अभी हमें तो सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है, पता नहीं है, मान लेते हैं इसको। माना ऊंचाई क्या है, h है, माना ऊंचाई क्या है, h है। हम इसको क्या निकाल देंगे, रूट ए बी है करके बता देंगे, लास्ट में हो जाएगा सिद्ध। समझ आया? देखो अब मानना पड़ेगा, माना ए बी क्या है, मीनार है, ए बी क्या है, मीनार है। और मीनार के आधार से यानी कि बी से सी तक की दूरी, बी से सी की दूरी, बी सी की दूरी ए, बी से डी तक की दूरी क्या बनेगा, डी, बी, बी, बी से डी तक की दूरी बी। आया? और कुछ, हाँ, ए सी बी, ए सी बी कितना डिग्री, थीटा। और ए डी बी कितना डिग्री, 90 माइनस थीटा, थीटा नहीं थीटा। समझ आया? सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई मतलब h,
और रूट ए बी। देखो एच लिखा मतलब समझ में आ गया मीनार की ऊंचाई है, पूरा लिखते मत रहना हिंदी में। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर रूट ए बी होगी करके सिद्ध करना है। किसी लोग में नींद आ रही है? इतना बोरियस लगता है पढ़ाना? चलो बताओ, इस पर लंब हमें पता है, आधार पता है, लंब और आधार दोनों पता है क्या? पता है। तो tan थीटा लगा सकते हैं। एक त्रिभुज में लगाते हैं पहले ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में। इस बार त्रिभुज लिखेंगे ना, क्योंकि दो त्रिभुज दिखा, ये एक त्रिभुज और ये दो त्रिभुज। तो पहले कौन से त्रिभुज में लेंगे? ए सी बी में tan थीटा। यहाँ थीटा बराबर कितना डिग्री? थीटा बराबर थीटा ही दिया है ना, तो लंब बटे आधार। लंब कौन सा होगा? ए से बी, आधार बी से सी। ए बी की दूरी इसमें देखो, इसी में दिख गया क्या है? एच। हाँ, अब यहाँ रूट ए बी मत ले लेना, रूट ए बी अपने को सिद्ध करना है, ठीक? नहीं तो वही कर दोगे। रूट ए बी क्या करना है? सिद्ध करना है। ए बी की दूरी क्या बनी? एच। और बी सी की दूरी क्या बनी? ए। मान लो हमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि मीनार की ऊंचाई रूट ए बी है, सिद्ध कीजिए करके। क्वेश्चन में ये बोला है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर रूट ए बी कहाँ से लगा लेंगे? नहीं लगा पाएंगे ना, तो सीधा लेकर चलो मीनार की ऊंचाई। तो tan थीटा बराबर क्या मिला अपने को? h बटे ए। ये मिल गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम कर चलते हैं। अब एक त्रिभुज और दिख रहा है, देखो ध्यान से। त्रिभुज ए डी बी में, ए डी, ये डी है ना, ए डी बी में त्रिभुज कोण को बीच में लेते हैं ना, लगाए tan थीटा, लंब बटे आधार। इस बार लंब क्या है? h, आधार क्या है? b, h बटे b। लेकिन थीटा तो बदला है, tan थीटा की जगह 90 माइनस थीटा बराबर h बटे b। अब बताओ tan 90 माइनस थीटा मतलब क्या होता है? कॉट थीटा। चूंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर ये तो क्या होगा? कॉट थीटा। ये चैप्टर 9 में मैं एकदम पढ़ाया हूँ, याद है ना? और भूल गए होगे तो बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक? मेरे लिए गलत बात, तुम लोग तो अच्छी बात। पेपर में नंबर कम आएगा तो बहुत खुशी मनाते हो, जश्न मनाते हो ना। चलो, tan 90 माइनस थीटा मतलब कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर h बटे बी। आया? क्या निकला? h बटे बी। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। और कुछ होगा क्या यहाँ से? इतना नोट करो तो जल्दी। चलो, यहाँ से एक चीज़ और कर सकते हो। अब देखो, यहीं से बता दे। इतना आ जाएगा क्या इसमें? इधर गैप हो गया ना, मज़ा नहीं आया। इधर मैं कर देता हूँ, अच्छा बनेगा। चलो, हो गैप है ना, खाली हो। रिंग मत करना ऐसे, गोला छोड़े करके आ रहा थे, छोड़ कर आनी। देखो, कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 बटे tan थीटा, क्योंकि कॉट उल्टा है किसका? tan का। तो क्या बचा? h बटे b। अब देखो, 1 बटे tan थीटा है, मैं इसको कर देता हूँ tan थीटा बटे 1। तो नीचे में 1 है, लिखने की ज़रूरत तो नहीं है। तो इधर पलटे ना ऊपर नीचे, तो इधर भी ऊपर नीचे करो, b बटे h। इसको नाम मत करो, इसको करो। क्वेश्चन 2। देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का लेफ्ट वाला बराबर है। इधर tan थीटा है, इधर भी tan थीटा ही है, तो राइट वाला भी बराबर कर सकते हैं। समीकरण नहीं, यहाँ करो। समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट वाला बराबर है, तो राइट वाला भी बराबर होना चाहिए। इधर h बटे a और इधर b बटे h। यहाँ से तिर्यक गुणा करें, h गुणित h मतलब h का स्क्वायर बराबर क्या बचा? a इंटू बी। यहाँ से h का मान निकालूँ तो रूट ए बी, और यही हमें क्या करना था? सिद्ध करनी था। हो गया, सिद्ध हुआ। इंग्लिश में बोले तो प्रूफ। समझ आया कि नहीं आया? किसको किसको डाउट है अभी बताओ तुरंत। नहीं है ना? हाँ, तो हम आगे बढ़ेंगे, बताऊंगा सीधा। देखो, ये tan, ये tan। देखो, 1 बटे tan थीटा है,
मैं इसको क्या किया, tan थीटा बटे 1 कर दिया, tan थीटा बटे 1। तो इधर ऊपर का नीचे लाए, नीचे का ऊपर लेकर गए, तो इधर ऊपर का नीचे लाओ, नीचे का ऊपर लेकर जाओ। ऊपर में क्या है h, तो वो नीचे में आ गया, नीचे में क्या था b, तो वो ऊपर में चला गया। बस इसको बराबर करने के लिए यहाँ tan थीटा है तो यहाँ भी tan थीटा करना पड़ा, इसलिए ऊपर नीचे हुआ। ठीक, मिटाएं क्या?